ठीक है ना, उसे हम कहते हैं साइनेप्स। उसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है बेसिकली? साइनेप्स हमारे पास है विच इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। हमारे पास ये कम्युनिकेशन करवाता है हमारे बिटवीन दो न्यूरॉन्स के दरमियान। उसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। सही है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन्स है, ये हमारे पास दो न्यूरॉन्स है। दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान जो हमारे पास बीच में जंक्शन आ रहा है और दोनों न्यूरॉन्स को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। सही है। साइनेप्स जो होता है ना हमारे पास केमिकल सिग्नल भी ट्रांसमिट करने में हेल्प देता है। ठीक है, और साइनेप्स जो होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट भी करने में हेल्प देता है। सही है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ दी साइनेप्स पर। किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ साइनेप्स पर। टाइप्स हमारे पास एक होता है केमिकल साइनेप्स। सही है। दिस इज केमिकल साइनेप्स। ये क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ठीक है, जो हमारे पास क्या करता है, जहाँ वेयर न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू बाइंड द रिसेप्टर ऑन अनदर वन। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज़ होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा हमारे पास दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। उस दूसरे न्यूरॉन की तरफ के पास क्या होगा? रिसेप्टर होगा, वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये कौन सा साइनेप्स कहलाता है? हमारे पास केमिकल साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। कौन सा है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है हमारे पास? अभी बताता हूँ आपको। ये इट इज़ अ लेस कॉमन, इतना कॉमन नहीं है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। ये बेसिकली क्या करवा रहा होता है? हमारे पास इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस करवाता है थ्रू गैप जंक्शंस के ज़रिए। क्या करवाता है? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस थ्रू गैप जंक्शंस। एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो इसमें क्या होता है? अलोज आइंस टू फ्लो डायरेक्टली इनटू सेल। सही है। ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ द साइनेप्स। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स पर। साइनेप्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है वो हम अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास साइनेप्स हमारे पास 3 तरह के है। पहला जो इसका एरिया होता है ये, जिसे हम कहते हैं पेरी साइनेप्टिक कहते हैं। सही है। पेरी साइनेप्टिक जिसे हम एक्सोन टर्मिनल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं विद फील्ड न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब इसमें बहुत सारे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होंगे। ठीक है, ये क्या है? वेसिकल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। जब हम इस सिग्नल आता है ना तो क्या करते हैं? होता है ये वेसिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर यहाँ से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। ठीक है, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आते हैं? बीच वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, ये बीच वाला एरिया जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल रीजन जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इसकी जो साइज़ होती है ना वो 20 to 40 नैनोमीटर होती है।
ठीक है। और इट इज़ अ बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास कौन सी है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये हमारे पास रिसेप्टर होंगे, ठीक है। ये क्या है? रिसेप्टर। यहाँ से ये हमारे पास क्या रिलीज़ हो रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं। सही है। दूसरी पेंट्स में कलर चेंज करता हूँ। ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, ये इसके रिसेप्टर पर आकर लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ये चीज़ हमारे पास कहाँ होती है? पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स हो गया। अब उसके बाद आते हैं साइनेप्स की ट्रांसमिशन प्रोसेस किस तरह होती है। थर्ड में हम क्या करते हैं? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन प्रोसेस। हमारे पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन प्रोसेस किस तरह होती है वो हम अब डिस्कस करते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। इसमें एक बेसिकली स्टेप्स वाइज होती है, सीरीज वाइज एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल अराइवल, ठीक है। इसमें क्या होगा? जब हमारे पास एक्शन आएगा, मतलब कोई स्टिमुलस आएगा, तो वह स्टिमुलस एक्सॉन जो होगा ना हमारे पास एक्सॉन से होता हुआ, एक्सॉन्स और प्री साइनेप्टिक से होता हुआ, एक्सॉन और प्री साइनेप्टिक से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? साइनेप्टिक टर्मिनल्स में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कैल्शियम इन्फ्लेक्स होता है। क्या होता है? कैल्शियम इन्फ्लेक्स। जैसे हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लेक्स जो होता है ना, हमारे पास डीपोलराइजेशन करवा देता है। कहाँ पर? हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। जैसे हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होती है ना, तो वहाँ पर हमारे पास चैनल्स होते हैं जिसे हम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कहते हैं। वो क्या हो जाते हैं? हमारे पास ओपन हो जाते हैं। क्या ओपन हो जाते हैं? हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। सही है। तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम फ्लो कर लेगा। फ्लो मतलब कैल्शियम मूव करेगा। ये चैनल ओपन होंगे जहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद हमारे पास ये कहाँ आ जाएगा? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में। मैंने ऊपर थोड़ा गलत बता दिया कि हमारे पास जैसे एक्शन आया ना, एक्शन से क्या होगा? हमारे पास मेम्ब्रेन ये जो होगी ना प्री साइनेप्टिक एरिया, ये क्या होगी? डीपोलराइज होगी। जिसकी वजह से वहाँ पे होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वो ओपन होंगे तो कैल्शियम क्या करेगा? बाहर आएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। जैसे हमारे पास कैल्शियम आया ना, तो कैल्शियम क्या करेगा? मैंने ऊपर बताया ना प्री साइनेप्टिक में वेजिकल्स होते हैं, ठीक है। उसको ऊपर लगेगा तो ये वेजिकल्स क्या होगा? हमारे पास इस तरह टूट जाएंगे।
तो वेसिकल के अंदर मैंने क्या बताया, क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं, जो मैंने ऊपर भी कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब जो हमारे पास फोर्थ प्रोसेस होता है ना, जिसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग से क्या मुराद है कि मैंने बताया ना, तो हमारे पास ये कहाँ आ गए, अब ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। तो अब ये क्या होंगे, हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर आकर ये लग जाएंगे। वहाँ पर आकर ये क्या होंगे, लग जाएंगे। सही है। और ये रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं। जिसमें हमारे पास कौन से आते हैं, एग्जांपल हमारे पास एक रिसेप्टर जो होता है जिसे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। ये टाइप्स बता रहा हूँ रिसेप्टर की, ठीक है। एक होता है हमारे पास आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारे पास जो फास्ट रेस्पॉन्स होता है ना, वो यहाँ से आता है, ठीक है, फास्ट रेस्पॉन्स। ये हो गया पहला। दूसरा हमारे पास रिसेप्टर कौन सा होता है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो इंट्रासेल्यूलर सिग्नल के जो पाथवे होते हैं ना, उन्हें एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो आयंस होते हैं ना, चैनल्स, वो जो हमारे पास आयंस चैनल होते हैं ना, उन्हें मॉड्यूलेट कर लेता है, ठीक है। और ये स्लोवर रेस्पॉन्स होता है, और ये बहुत ज़्यादा देर तक चलता है, स्लोवर रेस्पॉन्स। अब ये करता क्या है, क्या होता है, मैंने जो बताया, ये हमारे पास क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल पाथवे को एक्टिवेट करेगा। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो आयंस चैनल्स होंगे ना, वो मॉड्यूलेट होंगे। आयंस चैनल आयन चैनल्स इनडायरेक्टली मॉड्यूलेट हो जाएंगे। मॉड्यूलेट मतलब स्टिमुलेट हो जाएंगे। सही है, यहाँ तक समझ आया। अब जो हमारे पास जो फोर्थ प्रोसेस होता है ना, वो हमारे पास होता है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब हमारे पास कहाँ आ गए, हमारे पास अब ये रिसेप्टर कहाँ लग गए हमारे पास, सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, वो हमारे पास कहाँ लग गया, रिसेप्टर कहाँ होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक पर। और ये रिसेप्टर क्या करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। जैसे रिसेप्टर बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, या तो हमारे पास एक्साइटेटरी, या तो हमारे पास एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स आएगा, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, या हमारे पास इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा।
सही है। अब एक्साइटेटरी किस तरह आएगा? एक्साइटेटरी में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ना हमारे पास जो बाइंड हुए वो हमारे पास सोडियम प्लस कैल्शियम चैनल को ओपन करवा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, डीपोलराइज, सही है, और हमारे पास एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। इनहिबिटरी में क्या होता है, हमारे पास क्लोराइड प्लस पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है ना become hyperpolarized, सही। ये होता है हमारे पास। अगर हम वाइवा में कोई मैम पूछ ले कि एक्साइटेटरी में क्या होता है, उसमें आप बोल देना कि सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिपोलराइज होती है। इनहिबिटरी में क्या होता है, क्लोराइड एंड पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, हाइपरपोलराइज हो जाती है। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास होता है टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल। टर्मिनेशन मतलब सिग्नल का टूटना, मतलब सिग्नल कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू चलता रहेगा ये भी सही नहीं है ना, तो सिग्नल का टूटना उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। किस तरह टूटते हैं, दो प्रोसेस से, या तो हमारे पास रीअपटेक हो जाती है। रीअपटेक किसकी होती है, न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा अपनी जगह पर चले जाते हैं तो उसे हम रीअपटेक कहते हैं। और उन्हें वापसी कौन लेके जाता है, हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं। कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे पास, सेरोटोनिन, दूसरा हमारे पास डोपामाइन। ये हमारे पास दोनों क्या है, हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को दोबारा अपनी जगह पे ले जाते हैं तो सिग्नल आना रुक जाते हैं, ठीक है। दूसरा किस, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी हो जाती है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेज रिलीज होगा जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। मतलब इसमें क्या होगा, एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेज रिलीज होगा जो हमारे पास क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। किसको ब्रेक कर देगा, एसिटाइलिन कोलिन को, सही है। दूसरा होगा डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास टर्मिनेशन हो सकती है। डिफ्यूजन के ज़रिए किस तरह होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो थे ना, न्यूरोट्रांसमीटर वो खुद ही हमारे पास साइड में चले जाएंगे। साइड में क्या होंगे, साइड में हमारे पास सराउंडिंग टिश्यूज़ में चले जाएंगे, खुद ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे और सिग्नल पे रुक जाएंगे। मूव टू सराउंडिंग टिश्यू। अब टर्मिनेशन हमारे पास किस तरह होती है, रीअपटेक वे से होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को दोबारा हमारे पास अपनी जगह पे लाया जाता है। कौन लाता है, सेरोटोनिन और डोपामिन ट्रांसपोर्टर। दूसरा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है जिसमें एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेज रिलीज होता है जो हमारे पास एसिटाइलिन कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है। डिफ्यूजन थर्ड वे, ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो खुद ही सराउंडिंग टिश्यू में मूव कर जाते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। सही है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, एसिटाइलिन कोलिन, सबको पता है, ठीक है, जो हमारे पास मसल्स की कंट्रेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मसल्स की कंट्रेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिस रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है वो कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास, मैंने ऊपर बताया, जिसे हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं, एक को आइनोट्रोपिक, दूसरे को क्या बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक। सही है। दूसरा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, ग्लूटामेट होता है, बस नाम ही याद रखो, वही बहुत हैं। सही है। ये एक्साइटेटरी होता है, मतलब एक्साइटेशन करवाता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सा होता है, गाबा होता है। गाबा क्या करता है हमारे पास, गाबा ये इनहिबिटरी होता है, मतलब इनहिबिशन करवाता है। फिर हमारे पास डोपामीन आता है। डोपामीन क्या करता है हमारे पास, मोटिवेशन इन्वॉल्व इन रिवार्ड, मोटिवेशन में इन्वॉल्व होता है, और इस मोटर कंट्रोल में। सही है। फिर हमारे पास सेरोटोनिन आता है, सेरोटोनिन आता है, ये हमारे मूड को, हमारी स्लीप को एंड हमारी एपिटाइट को रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। सही है। लास्ट में हमारे पास जिसमें नोरेपिनेफ्रिन आता है, ये हमारे पास ड्यूरिंग स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स में रिलीज होगा, ठीक है। इसके बाद जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, कौन से होते हैं, अल्फ़ा एन बीटा एडर्जेनिक रिसेप्टर, एडर्नर्जिक रिसेप्टर, ये वही रिसेप्टर है जिसे हम ऊपर क्या कह रहे थे, ऊपर हम इसे क्या कह रहे थे, मेटाबोट्रोपिक। सही है, वही है, बस नाम दो हैं इसके, ठीक है। एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। ये क्या होती है मैं बताता हूँ। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, जो साइनेप की स्ट्रेंथ होती है ना, शिद्दत, वो हमारे पास ओवर टाइम क्या हो जाती है, टाइम के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाए ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। जिसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो होता है ना हमारे पास साइनेप्सिस का जो होता है ना स्ट्रेंथ, वो परसिस्ट कर जाता है, परसिस्टेंट ऑफ साइनेप्सिस,
सॉरी गलत बता दिया। इसमें बेसिकली क्या होता है, परसिस्टेंट मतलब रुक जाता है। कंटिन्यू हमारे पास साइनैप्स की स्ट्रेंथिंग हो रही होती है ऑफ साइनैप्स। सही है। दूसरा होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली साइनैप्स की स्ट्रेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है बेसिकली सिंपल वे में। इसमें बेसिकली क्या होती है, साइनैप्स की स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज साइनैप्टिक स्ट्रेंथ। सही है। अब एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन। न्यूरो ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन। वो प्रोसेस which influence synaptic transmission। सही है। ये वो प्रोसेस होता है जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ करवा देता है। प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। सही है। इसमें एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑटो रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, जो प्री साइनेप्टिक के पास रिसेप्टर होते हैं ना, प्री साइनेप्टिक के पास भी रिसेप्टर होते हैं। दैट वो क्या करते हैं, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेक्ट करके हमारे पास इसके जो रिसेप्टर होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट। सही है। और फिर क्या करवाते हैं, रिलीज़ करवा देते हैं सम न्यूरॉन्स एंड मॉड्यूलेट्स। सही है। रिलीज सम न्यूरॉन्स मतलब ये ऑटो होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये ऑटो प्रोसेस हो रहा होता है। सही है। इतना याद ना रखो फिर भी खेरे, इतना नहीं है ये। अब आते हैं हमारे पास लास्ट पर जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक। ये पूछ सकते हैं साइनेप्टिक इंटीग्रेशन। जिसमें हमारे पास दो आते हैं। एक आता है स्पेशल समेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे पास साइनैप्स होते हैं ना हमारे पास, वो आपस में मिल जाते हैं और डायरेक्टली हमारे पास पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन को the summing of the post synaptic potential from different synapse located at different site। हमारे पास इसमें क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक का जो पोटेंशियल होता है ना वो आपस में सम कर जाता है। सम मतलब ऐड हो जाता है, आपस में सम हो जाता है।
डिफरेंट साइनैप्स, इस डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास साइनैप्स क्या होते हैं, आपस में मिलकर सम हो जाते हैं, फिर डिफरेंट साइड्स, हर सबकी लोकेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब सही सिंपल समझो। स्पेशल इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास स्टिमुलस आए ना, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, जमा होंगे। डिफरेंट जगह से स्टिमुलस आए, सारे डिफरेंट लोकेशन से आए, वो सारे जमा होंगे, जिसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक समेशन। दूसरा होता है हमारे पास टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन में क्या होता है, इसमें हमारे पास सम पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में क्या होता है, समेशन तो होती है, सम होते हैं, लेकिन फ्रॉम द सेम साइनैप्स, फ्रॉम द सेम साइनैप्स। सही है, इसमें सब साइनैप्स सेम होते हैं। ठीक है, वो सारे सेम आपस में मिल जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, सब साइनैप्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, ये एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है बिटवीन दो न्यूरॉन्स के दरमियान। ठीक है, और जो हमारे बेटे फंडामेंटल इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हमारे ब्रेन को, हमारे बिहेवियर को, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।